हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + kx + 3 = 0। तो सबसे पहले इसको हम ax² + bx + c = 0 जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने से हमें ए बी और सी का वैल्यू मिल जाता है। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है k और सी का वैल्यू है 3। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। और हमें पता है अगर दोनों रूट्स को इक्वल होना है तो b² - 4ac 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन का b² - 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसको 0 के साथ इक्वल करना पड़ेगा। सो b² - 4ac का वैल्यू निकालते हैं। b के जगह पे क्या लिखते हैं, k लिखते हैं। सो k² - 4 इंटू a के जगह पे 2 लिखते हैं और c के जगह पे 3 लिखते हैं। सो k² - 4 इंटू 2 इंटू 3 = 0। k² -4 इंटू 2 is 8, 8 इंटू 3 is 24 is equal to 0. So k² is equal to 24 and k is equal to square root of 24. पहले उसको फैक्टराइज करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2, 2 2s are 4 इंटू 2, 4 2s are 8 इंटू 3, 8 3s are 24। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 का पेयर बना सकते हैं। सो ये दोनों 2 में से एक 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। सो 2√2 इंटू 3, 2 इंटू 3 को हम 6 लिख सकते हैं। सो k का वैल्यू है ±2√6। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स आर ±2√6। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। kx इंटू x - 2 + 6 = 0। सो इक्वल रूट्स का जो कंडीशन है वो लिखते हैं b² - 4ac = 0। अब गिवन इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। kx इंटू x इज़ kx² माइनस kx इंटू 2 इज़ 2kx + 6 = 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a का वैल्यू है k, b का वैल्यू है -2k और c का वैल्यू है +6। अभी हम b² - 4ac निकाल के उसको इक्वल टू 0 करते हैं। तो b² की जगह पे हम -2k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -4 इंटू a की जगह पे k लिख सकते हैं और c के जगह पे 6 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। सो -2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4k² -4 इंटू 6 इज़ 24, 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों जो टर्म है दोनों में k कॉमन ले सकते हैं और 4 और 24 में से 4 कॉमन ले सकते हैं। सो 4k कॉमन लिया तो k - 6 रह जाता है। सो देखिए इसके दो फैक्टर्स हैं 4k और k - 6। तो हम लिख सकते हैं 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k का एक वैल्यू मिलता है, k इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो फैक्टर है k - 6 उसको 0 करते हैं और वहाँ से हमें k का दूसरा वैल्यू मिलता है, k इज़ इक्वल टू 6। अब देखना पड़ेगा k का कौन सा वैल्यू सही है। तो k = 0 अगर अपने इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आता है, देखिए यहाँ पे अगर k = 0 डाला तो 0 इंटू x इंटू x - 2 + 6 = 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 इंटू x करेंगे ना तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई x² वाला टर्म नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। सो k = 0 जो वैल्यू है वो सही नहीं है, उसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम k = 6 वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स इज़ 6। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square।
इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, अभी हम क्या एज्यूम करेंगे, सबसे छोटा वाला जो साइड होता है रेक्टेंगल का वो होता है ब्रेड्थ, तो हम ब्रेड्थ को एज्यूम करते हैं। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी x मीटर। सो अगर ब्रेड्थ x मीटर हुआ तो लेंथ क्या बोला है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, सो लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो द एरिया ऑफ द मैंगो ग्रोव इज x इंटू 2x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। x इंटू 2x क्या होता है, 2x स्क्वायर होता है, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। सो 800 को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 2 और 800 दोनों 2 से डिविजिबल है, सो 2x स्क्वायर माइनस 800 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0/2। अब दोनों टर्म को सेपरेट करते हैं, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 800/2 इज इक्वल टू 0, 0/2 0 ही होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर बाई 2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, सो x स्क्वायर माइनस 800/2 में अगेन 2 4 ज़र 8, सो 400, सो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में लिखना है, सो 1x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 0 और c का वैल्यू है माइनस 400। तो हम इसका b स्क्वायर माइनस 4 से निकालते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400 इक्वल टू 1600, माइनस माइनस प्लस होता है और 1600 जो है वो 0 से ज़्यादा है, सो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है, सो इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन सच अ मैंगो ग्रोव। अभी इसके रियल रूट्स जो है वो निकालते हैं, सो रूट्स का वैल्यू क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सो b 0 है, सो माइनस 0 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 1600 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1600 को 16 इंटू 100 लिख सकते हैं और 16 है 4 स्क्वायर और 100 है 10 स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट के अंदर से वो निकल जाएगा, प्लस माइनस 4 इंटू 10/2, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 ज़र 4, सो प्लस माइनस 20। x इज इक्वल टू माइनस 20 जो है ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का कोई भी साइड लेंथ ब्रेड्थ जो भी हो वो नेगेटिव में नहीं आ सकता, सो x इक्वल टू 20 इज़ आवर करेक्ट सोल्यूशन। और 2x क्या होगा फिर, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर, सो लेंथ ऑफ द फील्ड इज़ 40 मीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज़ 20 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ येस डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their ages was 48। सो 2 फ्रेंड्स में से किसी एक का प्रेजेंट एज हम एज्यूम करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड इज़ x years। तो अगर एक का एज x years है और दोनों का सम ऑफ एजेस मतलब दोनों को ऐड करने से अगर 20 years आता है तो फिर दूसरे फ्रेंड का एज क्या होगा, 20 माइनस x होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए करंट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड इज से 12 years, तो दूसरे का क्या होगा, 20 माइनस 12 इज़ 8 years, सो प्रेजेंट एज ऑफ द अदर फ्रेंड इज़ 20 माइनस x years। अब देखिए 4 years पहले क्या था वो देखते हैं। 4 years ago दोनों का एज 4 years कम था, राइट। सो 4 years ago द प्रेजेंट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इज़, अभी x है तो 4 years पहले क्या था, x माइनस 4 years, और 4 years पहले दूसरे फ्रेंड का एज क्या था,
अभी उसका एज है 20 माइनस एक्स, तो 4 ईयर्स पहले उसका एज था 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। सो 4 ईयर्स पहले उनका एज था x माइनस 4 और 20 माइनस एक्स माइनस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 48 था। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 इज़ 16, सो 16 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 48। अब x माइनस 4 को 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 16 इज़ 16x माइनस x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इज़ माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज़ इक्वल टू 48। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, सो पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और x वाला टर्म है 16x प्लस 4x, सो 20x माइनस 64 इज़ इक्वल टू 48। अब सारे टर्म्स को एक साइड में लेके जाते हैं, इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस से उसका साइन प्लस हो जाएगा, प्लस 20x माइनस 20x बन जाएगा, माइनस 64 प्लस 64 बन जाएगा, और 48 एज इट इज़ प्लस रहेगा, इक्वल टू 0। इसको 64 और 48 को ऐड करने से 112 होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी का वैल्यू है माइनस 20, सो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, माइनस माइनस प्लस 20 का स्क्वायर इज़ 400, सो 400 माइनस 4 इंटू 112 इज़ 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, सो 400 माइनस 448। देखिए माइनस वाला टर्म वैल्यू में बड़ा है तो नेगेटिव आएगा, आंसर इज़ माइनस 48। सो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका वैल्यू 0 से कम है। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, सो द गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हम पहले इसके ब्रेड्थ को एज्यूम कर लेते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द पार्क बी x मीटर। सो अगर ब्रेड्थ x है तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू पेरीमीटर। सो 2 इंटू लेंथ प्लस एक्स, सो 2 इंटू लेंथ प्लस 2x, सो यहाँ से हमें लेंथ का वैल्यू x के टर्म्स में आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस 2x इज इक्वल टू 80, सो 2 इंटू लेंथ इज इक्वल टू 80 माइनस 2x, सो लेंथ इज इक्वल टू 80 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। इज इक्वल टू 80 और 2x में से 2 कॉमन लेते हैं, 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो अभी देखिए लेंथ का वैल्यू x के टर्म्स में आ गया। अभी हम नेक्स्ट गिवन क्या है वो देखते हैं, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, so x into 40 minus x, x into 40 is 40x minus x into x is x square is equal to 400। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, सो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए पहले हम देखते हैं ए बी सी का वैल्यू क्या है।
a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -40 एंड c इक्वल टू 400। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है? -40 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400। -40 का होल स्क्वायर क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर होता है 16 और उसमें 2 ज़ीरोज़ लगेंगे। सो प्लस 1600 1600 माइनस 4 इंटू 4 इज़ 16 और 2 ज़ीरोज़ लगेंगे। सो 1600 प्लस 1600 माइनस 1600 ज़ीरो होता है। सो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका वैल्यू ज़ीरो है। डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होने का मतलब है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स है और दोनों इक्वल है। सो 2 रियल रूट्स है तो इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन सच अ पार्क। अब जो पार्क है उसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हैं। ब्रेड्थ हमने x एज्यूम किया था, सो ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज x और x का वैल्यू है क्या? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और हमें पता है b का वैल्यू है -40। सो माइनस इंटू -40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ज़ीरो हमने इसके पहले निकाल लिया था। सो प्लस माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 1, सो 2 इंटू 1। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20। सो द ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज़ 20 मीटर। अभी लेंथ निकालते हैं। और लेंथ क्या है? लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। सो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। तो देखिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 20 मीटर है, मतलब दोनों इक्वल है। सो जो पार्क है वो एक्चुअली एक स्क्वायर है। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 4.3 का सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। इसके साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो चैप्टर है इसके सारे एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व कर लिया। तो आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाली हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।